गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा स्कूल। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? हालांकि उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के पीरियड में आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं जीके। तो आपका नया टीचर हूं और आप मेरा नाम भाविक जोशी है और मैं आज लूँगा आपका फर्स्ट चैप्टर द अमेजिंग एनिमल। ठीक है बच्चों, हमारे पहले चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक है और उस पांचों टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है मोस्ट मैसिव पाइथन के बारे में। आज हम जिन जिन एनिमल्स की बात करेंगे उन सभी के पास अलग अलग प्रकार की खूबियाँ रही होगी या फिर अलग अलग प्रकार की कोई ना कोई विशेषताएं रही होगी जिससे रिलेटेड हम उनकी स्टडी करेंगे। तो ये अमेजिंग एनिमल का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, उसमें जो पहला टॉपिक है मोस्ट मैसिव पाइथन, वो एनाकोंडा के बारे में है। तो एनाकोंडा इज़ द मोस्ट मैसिव पाइथन इन द वर्ल्ड। तो जो एनाकोंडा है वो सबसे ताकतवर पाइथन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ 9 to 12 मीटर्स लॉन्ग एंड वेट 250 kg। तो ये 9 से 12 मीटर तक लंबे होते हैं और इनका वेट 250 किलोग्राम तक होता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन इन साउथ अमेरिका। तो बच्चों, ये जो प्रजाति है वो हमें साउथ अमेरिका के अमेजोन फॉरेस्ट में पाया जाता है। बच्चों, एक बात और नोट करने के लायक है, जो अमेजोन का जंगल है, अमेजोन का जो फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है और वो साउथ अफ्रीका में आया हुआ है और साउथ अफ्रीका में ही इस प्रकार के सर्प की प्रजाति पाई जाती है। इट लिव्स ऑन द बर्ड्स, फिश, टर्टल्स एंड सम मैमल्स। तो ये जो प्रजाति है एनाकोंडा की, ये दूसरे वन्य जीवों को खाती है, जैसे कि उसमें कुछ पक्षी है, फिशिस में यानी कि मछलियाँ है, टर्टल्स यानी कि कछुए है, एंड सेम ममल्स यानी कि और भी कई प्रजातियाँ हैं जो ये खाती है, अपने मतलब खुराक में लेती है। इट किल्स लार्ज प्रे बाय क्रशिंग इट इन इट्स कॉइल्स। मतलब कि बच्चों, ये जो एनाकोंडा है, तो बच्चों ये जो एनाकोंडा है वो अपने खुराक को पहले निकल जाता है, या हालांकि ये बड़े से बड़ा खुराक यानी कि किसी भी डियर यानी कि हरण, आप जानते हैं जंगली जीव में एक हरण पाया जाता है, वो शाकाहारी होता है, तो उस हरण को भी निकल लेता है और फिर ये किसी पेड़ या किसी पेड़ की टहनी से लिपट कर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देता है। इस तरह से वो ये एनिमल उसके जो भी ये खुराक में लेता है उसके कॉइल्स के जो भाग होते हैं वो उनको क्रश कर देता है और उस तरह से उनको फिर निकल जाता है। फिर आती है द फ्लाइंग फिश। सेकंड नंबर का टॉपिक है हमारा द फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड्स। जो ये फ्लाइंग फिश है वो दूसरे पक्षियों की तरह फ्लाई नहीं करती, बट इट टेक्स ऑफ हाई इन एयर अप टू 3 meters एंड देन glides on the surface up to 200 meters with the huge fine spread out. It does so when it feels sudden fear of shock. तो ये जो फ्लाइंग फिश है वो हालांकि उस क्या बोलते हैं कि हमारे दूसरे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ती नहीं, लेकिन पानी के सरफेस पे या पानी के अंदर डाइव करती है, पानी के अंदर तैरती है। तो ये जो फिश है फ्लाइंग फिश, वो 3 मीटर तक बाहर तक, पानी के 3 मीटर बाहर तक वो ऊंची छलांगे लगाती हैं, जिसे ग्लाइड्स कहते हैं। सरफेस पे ये तैरती है, मतलब कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं। ये 200 मीटर तक बस सबसे बड़ा स्प्रेड आउट कर सकती है, मतलब कि 200 मीटर तक चल सकती है। ये ऐसा तभी करती है जब ये डर गई हो या किसी प्रकार के शौक में हो, तभी ये करती है। हालांकि ये पानी के बिल्कुल नीचे ही रहती है, कभी बाहर नहीं आती, लेकिन किसी डर या शौक की वजह से ये सीधी बाहर आती है और इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। और इस घटना के कारण इसकी अमेजिंग जो ये इसकी पास स्किल है उसके कारण हम इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। तीसरे नंबर पर है मित्रों अ गुड फादर, जिसे शी हॉर्स कहा जाता है। तो द शी हॉर्स हैज़ अ पाउच लाइक अ कांगारू। इसके पास कांगारू की तरह, जैसे कांगारू के आगे एक पाउच रहता है, उसी की कांगारू की तरह इसके आगे भी एक पाउच रहता है। इट कीप्स इट्स फर्टिलाइज्ड एग्स इन इट। मतलब कि ये जैसे कांगारू अपने बच्चे को रखता है, उसकी पेट के आगे जो पॉकेट होता है इसमें, ये इसमें अपने एग्स रखते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट इज़ डन बाय द मेल सी हॉर्स, नॉट बाय द फीमेल सी हॉर्स।
मतलब कि जो इसकी इंटरेस्टिंग थिंग है वो है ये है कि फीमेल जो होती है वो इसके बच्चे को संभालती नहीं है, हालांकि जो नर होते हैं वो इस बच्चे को संभालते हैं। द पाउच इज़ कॉल्ड द ब्रूड पाउच, जो पाउच होते हैं उनको ब्रूड पाउच कहते हैं। द मेल कैरीज देम अराउंड विथ हिम फॉर वीक्स अंटिल दे आर रेडी टू कम आउट, मतलब ये तब तक उन अंडों को अपने साथ रखते हैं जब तक वो उनके अंदर रहे बच्चे पैदा न हो जाए। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर के पेज पे जाएंगे हम, पेज नंबर 4। हमारा टॉपिक नंबर होगा 4, द इंटेलिजेंट डॉल्फिन के बारे में। तो ये जो डॉल्फिन है वो कहा जाता है कि फिशिश में और ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड में भी सबसे होशियार जो प्राणी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उसमें डॉल्फिन माना जाता है। डॉल्फिन को हम इंसान से भी ज़्यादा दिमाग वाले और होशियार इंटेलिजेंट मानते हैं, क्योंकि डॉल्फिन्स एकमात्र ऐसा फिश है जो बहुत ही रेयर थिंग करके दिखाती है और इंसानों की बातों को आराम से समझती है। डॉल्फिन्स आर मैमल्स, यानी कि ये मादाओं में आती है। डॉल्फिन्स ब्रीथ एयर लाइक अदर एनिमल लिविंग ऑन द लैंड, मतलब कि डॉल्फिन्स सांस लेने के लिए बाहर आती है, इनके पास भी नोज़ रहता है और ये दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं की तरह सांस लेती है, ब्रीथिंग करती है ज़मीन पर। दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम फॉर देयर स्मॉल ऑर्डर्स, यानी कि ये कोई अंडे या इस अंडे को जन्म नहीं देती, हालांकि यह इंसानों की तरह बच्चे को ही जन्म देती है और ये उन्हें भी पालती है। जैसे इंसान अपने एक छोटे बच्चे को या छोटे बालक को पालते हैं, उसी तरह ये डॉल्फिन्स भी अपने छोटी फिश को पालती है। दे आर इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। दे कन्वर्स विद अनदर विद डिफरेंट विशलिंग साउंड्स, मतलब कि ये एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के साथ विशलिंग करके बातें करती है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना सिसोटी बजाना, तो मित्रों ये बस डॉल्फिन उसी तरह की होती है। ये इतनी इंटेलिजेंट होती है कि ये बात करने के लिए विशल्स का इस्तेमाल करती है। ये दूसरे डॉल्फिन से इसी तरह कोलैबोरेशन करती है। ये अपने बच्चे को भी इसी तरह से पैदा करके उनकी टेक केयर करती है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक एल। इलेक्ट्रिक एल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक एल लाइव इन अ फ्रेश वाटर, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक एल है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इट इज़ अप टू 2.75 मीटर्स लॉन्ग, इनकी जो लंबाई होती है वो 2.75 मीटर लंबी होती है। इट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक्स ऑफ अप टू 650 वोल्ट। तो बच्चों ये जो एक इसकी विशेषता है ये है कि ये जो है ये पानी की अंदर रहने वाली फिश की प्रजाति है और इसको छूते ही हम मर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक वेव रहती है और ये हर कुछ सेकंडों में ये शॉक को छोड़ती है अपने से बाहर। और बच्चों आपने कुछ मूवियाँ देखी होगी तो उसमें या फिर डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं कि ये जो मछली की प्रजाति हैं ये वोल्टेज उत्पन्न करती है, मतलब कि करंट पैदा करती है। इस करंट से हम पूरे बोले तो हम लाइट चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, इस तरह के इसमें से करंट निकलते हैं। विद दिस हाई वोल्टेज शॉक इट कैन किल अ मैन, मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस मछली को छूने से हमारी मौत भी हो सकती है। बच्चों ये जो फ़िश है वो बहुत रेयर प्रजाति की होती है और ये समुद्र में बहुत नीचे स्तर में पाई जाते हैं। गोताखोरों ने पता लगाया था और ये बहुत पहले ढूंढी गई थी। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है और ये जब इलेक्ट्रिक शॉक को छोड़ती है तब इसमें से अलग प्रकार की रोशनी भी बाहर निकलती है। तो बच्चों ये खास हमें ध्यान में रखना है और इन पांचों टॉपिकों को लर्न करना है। और आपके एक कंप्यूटर का और जीके का दोनों का एक ही बुक बनाना है, टेक्स्ट बुक, और उसमें आपको ये लास्ट पेज पे लिखना है, लास्ट पेज से लिखना है, मतलब दो पार्टीशन बना देने हैं जीके और कंप्यूटर की बुक के, और उसमें ही लिखना है आपको। फिर आती है आगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी गई है नीचे, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हमको कॉलम बी से ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है द मोस्ट मैसिव पाइथन, तो हम उसका नाम जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था पहले टॉपिक में कि उसको एनाकोंडा कहते हैं। तो पहले का आंसर आएगा फोर्थ, एनाकोंडा। दूसरा है इट कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड्स, तो हम जानते हैं कि एक फिश थी जिसकी प्रजाति थी वो उड़ नहीं सकती लेकिन डाइविंग कर सकती है, मतलब कि 3 मीटर तक डाइविंग करती थी, हमने सेकंड नंबर के टॉपिक में पढ़ा था। उसे कहते हैं फ्लाइंग फिश। 5वां नंबर, यानी कि दूसरे का आंसर आएगा 5वां, कॉलम बी का 5वां।
फिर आता है अ गुड फादर, जिसे हम कहते हैं सी हॉर्स, हमने 3rd नंबर के टॉपिक में पढ़ा था, उसको लिखना है। फिर आता है इंटेलिजेंट मैमल, इंटेलिजेंट मैमल में क्या आता है बच्चों, डॉल्फिन, हमने पढ़ा था डॉल्फिन एक सबसे इंटेलिजेंट होती है सारे एनिमल्स में। फिर आता है फिफ्थ, इट इज़ अप टू 2.75 मीटर लॉन्ग फिश, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक एल, जिसे छूने से हमें करंट का झटका महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें ये चैप्टर 1 अपने आपके बुक में लिख देना है, इसकी एक्सरसाइज बुक में ही लिखनी है पेंसिल से, और इसको नोट डाउन करना है इसके सारे टॉपिक को अपने टेक्स्ट बुक में। जी धन्यवाद।